Friends, a very welcome to all of you. I would like to welcome all of my students in my YouTube channel A to Z Fine Art. If you are the new in my channel, then please subscribe A to Z Fine Art and tap the bell icon for notifications. Let's begin today. NTA UGC NET Paper 1 multiple questions asked in NTA UGC NET various times. So here is the first questions for NTA UGC NET in both languages, Hindi and English. I will try to make the concept clear for your exam. So first question is main objective of research. So main objective of research is to discover new facts or to make fresh interpretation of known facts. That means रिसर्च के जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं वो होना चाहिए कि आपको न्यू फैक्ट्स को डिस्कवर करना है या फिर जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं या फिर लिखने वाले हैं उसके आप फ्रेश इंटरप्रिटेशन को अपने रिसर्च में डालें। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि जो चीज़ ऑलरेडी लिखा हुआ है उसे आप अपने लैंग्वेज में इंटरप्रेट कर रहे हैं, यानी कि अपने लैंग्वेज में उसे लिख रहे हैं। नेक्स्ट है सैंपल एररिंग डिक्रीजेस विद द इंक्रीजेस इन सैंपल साइज। दैट मीन्स कि अगर आप कोई भी सैंपल ले रहे हैं, मान लीजिए कि अगर आज हम भरहुत पे या फिर सांची पे या फिर सिंपल एक क्वेश्चन हम लेते हैं जो आप लोग सभी समझ पाएंगे कि अभी जैसे कि पानी की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही हैं और आगे चल के होने भी वाली हैं। तो अगर हम पानी की समस्या को कैसे रोक सकते हैं, उस पर कैसे हम निरंतरण रख सकते हैं ताकि आगे चल के पानी की प्रॉब्लम ना हो। तो पानी क्यों इतना ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, जो कि पहले नहीं हो रहा था, बट अभी पानी को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं। तो इससे पता करने के लिए इसमें हम सैम्पलिंग का भी यूज कर सकते हैं कि कौन सा सैम्पलिंग का यूज करना है, लाइक कोटा सैम्पलिंग यूज करना है या फिर हमें क्लाउड सैम्पलिंग यूज करना है, कैसे सैम्पलिंग को यूज करना चाहता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट में बात करेंगे। अभी जो मेन पॉइंट ये है कि अगर आप सैंपल की साइज इंक्रीज करेंगे तो आपकी सैम्पलिंग एरर कम होने के चांस है। जैसे अगर अभी हम एक ही लोग से पूछ लें कि पानी की समस्या क्यों ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे में क्या होगा, हमारे सैम्पलिंग एरर में बहुत सारे एरर हो सकते हैं। बट अगर हम डिफरेंट हाउसेस में जाके पूछें और डिफरेंट टाइप के बुक स्टडी करें पानी को लेके, तो हमें समझ में आएगा कि अच्छा इस रीजन से पानी की समस्या ज़्यादा हो रही है। तो हम अगर सैंपल ज़्यादा लेंगे तो हमारी सैम्पलिंग एरर में जो है किसी भी तरह की एरर होने की चांसेस बहुत कम हो जाती हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। थर्ड नंबर है द प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आर यूज्ड इन अप्लाइड रिसर्च। यानी कि अगर आपको पूछा जाए कि फंडामेंटल रिसर्च का जो सिद्धांत है वो कौन सा रिसर्च में यूज करते हैं, तो वो अप्लाइड रिसर्च में यूज करते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा सका, जैसे कि अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है यूजर्स who use media for their own ends are identified as active audience। इसका मतलब हो रहा है कि इसमें यह पूछा जा रहा है कि जो भी यूजर्स हैं, जो भी अपने मीडिया को यूज कर रहे हैं, उसे हम एक्टिव ऑडियंस कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्लासरूम कम्युनिकेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज डिस्कोर्स। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है, यानी कि क्लासरूम का जो संप्रेषण है, उसे हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसे हम डिस्कोर्स से डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर आइडियोलॉजिकल कोड्स शेप्स आवर कलेक्टिव परसेप्शंस। हिंदी में सिंपल ही है, सैद्धांतिक कोड हमारे सामूहिक अवबोधन को आकार प्रदान करते हैं। यानी कि अवबोधन को इंग्लिश में हम परसेप्शंस कहते हैं। कोई भी अगर आइडियोलॉजिकल कोड्स है, शेप्स है, उसे अगर हम कलेक्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, परसेप्शन। दैट मीन्स सैद्धांतिक कोड हमारे सामूहिक अवबोधन को आकार प्रदान करते हैं। ये क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछा गया है एनटीए यूजीसी नेट में। और ये 2 नंबर क्वेश्चन जो अभी मैं आप लोग को करवाई थी सैम्पलिंग एरर, ये भी पूछा जा चुका है। और 3 नंबर ऐसे आपको नहीं पूछा जाएगा, कभी कभी मैचिंग में पूछा जाएगा कि फंडामेंटल रिसर्च को मैच करें। 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, या फिर आपको फंडामेंटल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, इवेल्युएशन रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च
इस तरह से 4 ऑप्शन रहेंगे और उसके 4 आंसर रहेंगे, आपको मैच करना होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर, इन कम्युनिकेशन मिथ्स हैव पावर बट आर इम्प्रिसाइज। दैट मीन्स कि कम्युनिकेशन में जो मिथ्स है उसमें पावर तो है बट वो क्या है, यथार्थ नहीं है, उसका कोई भी इम्प्रिसाइज नहीं है। हिंदी में सिंपली होगा, संप्रेषण में मिथकों में शक्ति होती है। जब भी हम कम्युनिकेशंस में मिथ के बारे में हम यूज करते हैं तो उसमें पावर तो होती है परंतु वे यथार्थ नहीं होते, मतलब इम्प्रिसाइज नहीं होते। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर, द फर्स्ट मल्टीलिंगुअल न्यूज एजेंसी ऑफ इंडिया वाज हिंदुस्तान समाचार। दैट मीन्स कि हिंदुस्तान समाचार एक इंडिया की ऐसी पहली एजेंसी है जिन्होंने समाचार में बहुभाषीय का यूज किया। बहुभाषीय मतलब मल्टी लैंग्वेज। दैट मीन्स कि हिंदुस्तान समाचार एक ऐसा न्यूज़पेपर है जो इंडिया का है जिसमें पहले बार हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, तमिल, कन्नड़ डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस का यूज हुआ है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो बी इक्वेटेड विथ ग्रुप। यानी कि अगर कोई संस्थागत संचार को समूह संचार के समतुल्य भी माना जा सकता है। ठीक है, संस्थागत संचार को समूह संचार के समतुल्य भी माना जा सकता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन इक्वल टू ग्रुप। नेक्स्ट है, if two propositions having the same subject and predicate terms are such that one is denial of the other, the relationship between them is called contradictory। अगर ऐसा आपको कोई क्वेश्चंस दिया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्टरी। दैट मीन्स कि विरोधात्मक। और ये क्वेश्चंस लास्ट टाइम भी एनटीए यूजीसी नेट में पूछा गया था, इसके पहले भी पूछा गया था। ये क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं बट इसे घुमा के पूछे जाते हैं। इनसे 3-4 क्वेश्चंस है जो आप प्रीवियस ईयर के एनटीए यूजीसी नेट में पेपर में पाएंगे, उसे याद कर ले, रट ले, कुछ भी नहीं तो रट ले, सेम चीज़ आएगा। अब यहाँ पे मैं ये क्वेश्चंस को अच्छे से समझा देती हूँ। सबसे पहले ये कह रहा है कि अगर 2 प्रोपोजिशंस हैं जिनका सब्जेक्ट और प्रेडिक्टिव टर्म्स अगर सेम है बट अगर वो एक दूसरे के डिनायल है, ठीक है, एक जो है दूसरे के डिनायल है, तो इन दोनों के बीच जो रिलेशन होगा उसे हम कॉन्ट्राडिक्टरी यानी कि विरोधात्मक कहेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आज आप लोग को मेरी पेपर बहुत पसंद आई होंगी। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक हमारे चैनल A to Z फाइन आर्ट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी शेयर करें ताकि अदर भी इनका लाभ उठा पाएँ। मिलते हैं हम फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड हैव ए नाइस डे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।